हेलो गाइज, आप सभी का हिंदी सूत्रा में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो आज हम लोग करेंगे प्रैक्टिस नंबर 10वें का तीसरा पार्ट। 2 पार्ट हम लोग कर चुके हैं, आज करेंगे तीसरा पार्ट, जिसमें करेंगे प्रश्न नंबर 51 से 75 तक। तो ज़्यादा समय न लेते हुए अपने प्रश्नों की ओर चलते हैं। देवनागरी लिपि का विकास हुआ खरोष्टी, मराठी, ब्राह्मी या फारसी। तो देवनागरी लिपि का विकास किसमें हुआ? ब्राह्मी लिपि में हुआ। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। मथुरा में कौन सी बोली बोली जाती है? मथुरा में कौन सी बोली बोली जाती है? अवधी, ब्रज, बुंदेली या बांगरू। तो मथुरा में कौन सी बोली जाती है? ब्रज भाषा। ठीक, सबको पता होगा कि मथुरा में ब्रज भाषा बोली जाती है, यानी कि दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ईश्वर एक लाठी है, किसकी रचना है ये? स्वप्निल श्रीवास्तव, नरेंद्र मोइन, केदारनाथ सिंह या धूमिल। तो ईश्वर एक लाठी है, ये है स्वप्निल श्रीवास्तव की। ठीक, पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, स्वप्निल श्रीवास्तव। जख्म पर धूल काव्य कृति के रचनाकार हैं। जख्म पर धूल किसकी रचना है ये? शंभुनाथ सिंह, मंगलेश डबराल, स्नेहमयी चौधरी या मलयज। तो जख्म पर धूल किसकी है? ये मलयज की है। चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, मलयज की। सुख सागर के रचयिता हैं नाभादास, सदल मिश्र, सदा सुखलाल, इंशाअल्लाह खां। तो सुख सागर किसकी रचना है? मुंशी सदा सुखलाल की है। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आलसियों का कोड़ा किसकी रचना है? ठीक, आलसियों का कोड़ा किसकी रचना है ये? शिव प्रसाद सितारे हिंद, लल्लू लाल, सदर मिश्र या इंशाअल्लाह खां। तो आलसियों का कोड़ा किसका है? शिव प्रसाद सितारे हिंद। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है आलसियों का कोड़ा। पेनी रीडिंग क्लब की स्थापना किसने की? पेनी रीडिंग क्लब की स्थापना किसने की? प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट या चौथा ऑप्शन क्या है हमारा? श्रद्धाराम फिल्लौरी। तो इसमें हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया। क्या? पेनी रीडिंग क्लब की स्थापना किसने किया? भारतेंदु हरिश्चंद्र। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। वीरमणि उपन्यास के लेखक हैं। वीरमणि किसका उपन्यास है ये? जैनेन्द्र, प्रेमचंद, प्रेमधन या मिश्र बंधु। तो वीरमणि किसका है? मिश्र बंधु का है। चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? इरावती, मंगलसूत्र, कंकाल या तितली। तो जयशंकर प्रसाद का अधूरा उपन्यास कौन सा है? इरावती। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, इरावती इनका अधूरा उपन्यास है। झूठा सच उपन्यास के लेखक कौन है? मुक्तिबोध, अज्ञेय, यशपाल या कमलेश्वर। तो झूठा सच किसका है? यशपाल का है। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बावन दास किस उपन्यास का पात्र है? बावन दास किस उपन्यास का पात्र है? अलचनमा, मैला आंचल, गोदान या रंगभूमि। तो बावन दास मैला आंचल का पात्र है। ठीक, दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, बावन दास मैला आंचल उपन्यास का पात्र है। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नीला चांद उपन्यास है, किसका है यह नीला चांद? शिव प्रसाद सिंह, सुरेंद्र वर्मा, रांगे राघव या शैलेश मटियानी।
तो नीला चांद किसका है? शिव प्रसाद सिंह का। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। टोपी शुक्ला के लेखक हैं। टोपी शुक्ला किसकी रचना है? कमलेश्वर, मन्नू भंडारी, मोहन राकेश, राही मसुक रजा। तो टोपी शुक्ला किसका है? चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, राही मसुक रजा की है ये। अगला प्रश्न देखते हैं। राग दरबारी में किस गांव का चित्रण किया गया है? यानी कि राग दरबारी उपन्यास में किस गांव का चित्रण किया गया है? वेलारी, शिवपालगंज, पूर्णिया या सिमरी। तो किस गांव का है? शिवपालगंज का। ठीक, दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। राग दरबारी उपन्यास में शिवपालगंज गांव का चित्रण किया गया है या जिक्र किया गया है। महाभोज उपन्यास की लेखिका कौन है? मृदुला गर्ग, ममता कालिया, मन्नू भंडारी या कोई नहीं। तब महाभोज किसने लिखा है? मन्नू भंडारी ने लिखा है। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कंठ गुलाब किसकी रचना है? मृदुला गर्ग, मैत्रेयी पुष्पा, चित्रा मुदगल या ममता कालिया। तो कंठ गुलाब किसकी है? मृदुला गर्ग की है। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हिंदी का पहला दुखांत नाटक कौन सा है? नील देवी, मयंक मंजरी, रणधीर प्रेम माधुरी या सती प्रताप। तो हिंदी का पहला दुखांत नाटक कौन सा है? रणधीर प्रेम माधुरी। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित गीत नाट्य है। गीत नाट्य कौन सा है? राजश्री, विशाख, ध्रुवस्वामिनी या करुणालय। तो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित गीत नाट्य कौन सा है? करुणालय। ठीक, चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अंधा युग किसकी रचना है? धर्मवीर भारती, भारतेंदु, यशपाल या गोविंद बल्लभ पंत। तो अंधा युग किसका है? धर्मवीर भारती का है। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। काला पहाड़ नाटक किसका है? ना काला पहाड़ किसने लिखा है? अज्ञेय, सुदर्शन चोपड़ा, कामता नाथ या कोई नहीं। तो काला पहाड़ किसका है? सुदर्शन चोपड़ा का है। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। पर्णकुटी में समास है। पर्णकुटी में कौन समास है? बहुव्रीहि, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास। तो पर्णकुटी में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। ठीक, चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। यानी कि पर्णकुटी इसमें तत्पुरुष समास हो जाएगा। पितरौ में समास होगा। पितरौ द्वंद्व, दिगु, कर्मधारय या बहुव्रीहि। पितरों में कौन समास हो जाएगा? द्वंद्व समास। ठीक, माता और पिता क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। सन्यासी, सन्यासी, सन्यासी या सन्यासी। तो इसमें हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सन्यासी। सन्यासी। ठीक, ये हमारा क्या है? शुद्ध है, शुद्ध वर्तनी है। अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी है, इनमें से शुद्ध वर्तनी कौन सा है? जेठ, ज्येष्ठ, ज्येष्ठ या ज्येष्ठ। ठीक, बोलने में एक जैसे हैं लेकिन लिखने में हमें देखना है कि शुद्ध कौन सा है। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ज्येष्ठ होता है, ज्येष्ठ। ठीक, लास्ट प्रश्न देखते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ? सॉरी, कहाँ हुआ? सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ? निजामाबाद, इलाहाबाद, ग्वालियर, पटना। तो सुभद्रा कुमारी का चौहान का जन्म इलाहाबाद में हुआ। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, इलाहाबाद। अगर आप लोग हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, ताकि जब मैं इसका अगला पार्ट डालूँ तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप लोगों को मेरे प्रश्न कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।